नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने प्रॉफिट देखा, लॉस देखा, क्या होता है इनके बारे में जाना। आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट की, यानी बट्टा या छूट। तो बट्टा या छूट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपके सामने डिस्काउंट की बात आती है तो आपका लॉजिक क्या चलता है कि बट्टा होता क्या है। तो आपको पता है, जैसे ही आपने किसी चीज को मार्क प्राइस किया है ना, मार्क प्राइस यानी किसी चीज पे मूल्य रखा, मान लीजिए 100 रुपए। अब क्या किया, 100 रुपए जिसका मूल्य अंकित था, आपने कहा जरूरी नहीं आप इसे 100 रुपए में खरीदो, अगर आप मुझसे खरीदते हो तो मैं इसको 90 रुपए में बेच दूंगा। क्या कहा कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है और अगर जिसपे एमआरपी 100 रुपए है, अगर कोई व्यक्ति आया, मैंने कहा अगर आप ये मुझसे खरीदते हैं तो मैं ये आपको 90 रुपए में दे दूंगा। कितने रुपए में दे दूंगा? 90 रुपए में। 100 रुपए की चीज 90 रुपए में दे दूंगा। तो क्या हुआ, आपने यहां पर इसका 10 रुपए माफ कर दिया। क्या किया आपने? 10 रुपए माफ कर दिया कि भैया 100 रुपए की चीज है, 90 रुपए में ले लो। 10 रुपए माफ किया मैंने, नहीं चाहिए मुझे तुमसे 10 रुपए। ठीक है, तुम 100 का 90 पे ही रखो, 10 रुपए माफ। तो ये जो 10 रुपए माफ किया, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट यानी छूट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट यानी कि छूट बोलते हैं। अब ये डिस्काउंट या बट्टा जब लगता है तो क्या इफेक्ट आता है। तो पहली चीज हमें पता चला, डिस्काउंट का मतलब होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य जितना कम है। मार्क प्राइस विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से जितना कम है, या आप कह सकते हैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है, यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। अच्छा, यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंट यानी कि जो बट्टा प्रतिशत है, डिस्काउंट परसेंट यानी जो बट्टा प्रतिशत है वो किस पर चलेगा? वो हमेशा चलेगा मार्क प्राइस पे, क्योंकि आपका कंपैरिजन हमेशा किससे होगा कि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना कम है। अंकित मूल्य हमेशा, क्योंकि वो प्रिंटेड है ना, तो आपको दिख रहा है, वो आपका कंपैरिजन रेट रहेगा कि वहां से कंपैरिजन करना है, तो वो कंपैरिजन बेस है। तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 होगा। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई हमें कि डिस्काउंट क्या होता है, इस तरीके की चीजें। अब यहां पर अगर मेरे को मार्क प्राइस 100% मानता हूं, मार्क प्राइस कितना मानता हूं? 100% मानता हूं। डिस्काउंट को मैं D% मानता हूं। मार्क प्राइस को क्या मान लेता हूं? 100% मान लेता हूं। डिस्काउंट को मैं D% मान लेता हूं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट। यानी अगर मैं कहता हूं किसी चीज पर मुझे 20% का डिस्काउंट मिला है, अगर किसी चीज पर 20% का डिस्काउंट मिला है, तो मैं कह सकता हूं उसका सेलिंग प्राइस 80% हो जाएगा। उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक चीज समझना, सेलिंग प्राइस दो चीजों पे चलता है। इसका मतलब एक मार्क प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब हम मार्क प्राइस के रेफरेंस में लेते हैं तब सेलिंग प्राइस हो जाता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, और जब हम कॉस्ट प्राइस के टर्म में लेते हैं तब सेलिंग प्राइस हो जाता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लेकिन ये एसपी दोनों सेम हो सकता है, बस रेफरेंस का फर्क है। यानी अगर एसपी मार्क प्राइस के फॉर्म में लिखूंगा, मैं निकालना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा एसपी जो है वो मार्क्ड प्राइस का 100 माइनस डी अपॉन 100, ऐसे लिखूंगा डिस्काउंट परसेंट। जबकि कॉस्ट प्राइस के केस में मैं सेलिंग प्राइस कैसे लिखूंगा? सीपी का 100 प्लस, अभी मैं लाभ वाला केस ले रहा हूं, मैं प्रॉफिट परसेंट लिख ले रहा हूं। ठीक है, यहां पे अगर लॉस होगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो माइनस L% हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है ये भी किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है, ये भी है। अगर ये एक ही वस्तु की बात हो रही होगी तो इन दोनों को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर ये एक ही चीज की बात हो रही है तो इन दोनों को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? मैं यहां पे कह सकता हूं MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल,
तो मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यानी अगर मुझसे कहा जा रहा है किसी वस्तु पे 20% का डिस्काउंट देके 20% का मतलब 20% का डिस्काउंट देके 20% का लाभ है, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो उस केस में क्या कहा 20% का लाभ हो रहा है 20% का डिस्काउंट देने पर, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो उस केस में क्या हो जाएगा 120/80 यानी कि 3/2। 120/80 यानी 3/2, या आप कह सकते हो यहां पे अगर इसमें मैं 50 का मल्टीप्लाई कर दूं तो सीपी आपका 100 हो जाएगा और मार्क प्राइस एसपी आपका 120 हो जाएगा क्योंकि 20% का लाभ है और मार्क प्राइस आपका 150 हो जाएगा। सही है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है यहां पर जहां पर आपकी बात होती है किसकी डिस्काउंट की। तो अगर डिस्काउंट और दे रखा हो प्रॉफिट दे रखा हो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन पूछा हो तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि मार्क प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, अगर लॉस हो रहा होगा तो -L% अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये रिलेशनशिप होता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब देखो यहां पर आपका एक टर्म आ रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट समझ लेते हैं पहले, फिर इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का बेसिक समझते हैं। यहां पे क्वेश्चन था आपका दो चीजों पे सक्सेसिव डिस्काउंट लगा यानी क्रमिक बट्टा लगा। अब ये क्रमिक बट्टा या सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है? ठीक, अब मैं आप कहोगे सर ये होता क्या है, तो आप सुनिए। जब किसी आप मॉल जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे बड़ा बड़ा लिखा होता है इस तरीके से, मान लीजिए 25% ऑफ प्लस 20%। कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है। अब 25% ऑफ प्लस 20% ऑफ आपके दिमाग में आता है, क्या ये हमें 45% का डिस्काउंट दे रहे हैं? अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो ये गलत है। ये 45% का डिस्काउंट नहीं देते। ये क्या करते हैं, पहले आपसे कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज खरीदी जिसका मार्क प्राइस 100 रुपए है, जिसका मार्क प्राइस 100 रुपए है, तो पहले ये उस पर 25% का डिस्काउंट देते हैं। यानी अब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी 75। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि पहले आपको ने किया 25% का, फिर किया 75%। अब जो 20% का है, अब ये जो एसपी आया आपका ये मार्क प्राइस की तरह ट्रीट करेंगे, यानी अगला डिस्काउंट 75 पे देंगे। कितने का 20% का, यानी 75 का 20% निकाला आपने, ये कितना हो जाएगा 15, और इस 15 को माइनस कर दिया 75 माइनस 15, ये कितना आ गया आपका 60। तो अब आपसे कहा गया कि ये जो 100 रुपए की चीज थी एक्चुअली में आपको 60 रुपए में बेची। कैसे कि पहला डिस्काउंट जो दिया वो मार्क प्राइस पे दिया, दूसरा डिस्काउंट वहां से आने वाले सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस ट्रीट करके दिया गया। तो अब आपको एक्चुअल में डिस्काउंट कितना मिला, 100 रुपए की चीज पर 60 रुपए में बेची जा रही है, तो 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया। आपने क्या किया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट निकाल लिया। ठीक है, ये 40% आ गया। अब ये कहीं ना कहीं आपको लेंथी लग रहा होगा, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये भी देखिए, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी एकल बट्टा। जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अभी अगर मैं इस केस में ये फॉर्मूला लगाता तो क्या हो जाता, 25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू 20 बटे 100। ठीक है, 25 से ये 4 बार, 4 से ये 5 बार, तो अब ये कितना हो गया 25 प्लस 25 20 माइनस का 5, यानी कि अब आपके पास कितना हो गया 45 माइनस 5 40। तो 40% का डिस्काउंट था। ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है,
कितना बोला गया है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपए की चीज थी 3 रुपए में बेची जा रही थी। 4 रुपए की चीज थी 3 रुपए में बेची जा रही थी। दूसरा डिस्काउंट था 20%, यानी 1/5। 1/5 है तो आपने कहा 5 रुपए की चीज है, फिर वो 4 रुपए में, 5 में से 1 कम करके 4 रुपए में, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 हो गया। 4 इंटू 5 20, यानी 20 रुपए की चीज है, 3 इंटू 4 12 रुपए में बेची जा रही है। आपने कहा इंटू 5 यहां कर दू, इंटू 5 यहां कर दू, या अगर आप चाहो तो यहां पे ऐसे कह सकते हो कि 8 का डिस्काउंट है, 20 और 12 का डिफरेंस है 8, 5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये 100, 5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 40, डिस्काउंट आपका 40 आ गया, सेलिंग प्राइस 60 आ गया। डिस्काउंट आपका देखो, ये आपका क्या आ गया, ये मार्क प्राइस चल रहा था, ये आपने क्या लिया था मार्क प्राइस, ये लिया था सेलिंग प्राइस, तो मल्टीप्लाई किया आपके पास मार्क प्राइस आ गया, यहां पे मल्टीप्लाई किया सेलिंग प्राइस आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आपका डिस्काउंट आ गया। ठीक है, ये आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब 1/5। ठीक है, तो कितना बचा होगा यहां से 3/4, यहां से कितना बचा होगा 4/5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3/5 आ गया, 3/5 का मतलब 60%, 60% आपका सेलिंग प्राइस है, बचा 40% क्या हो जाएगा डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में कई बार क्या होता है 3 लग जाते हैं, मतलब आपसे इसी केस में मैं आपसे कहूं 20%, 10%, 25%, 3 केस लगा दिए मैंने। तो अब आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट का 2 का फॉर्मूला है, तो आप क्या करते पहले 10 और 20 पे लगाते, 10 + 20 माइनस 10 इंटू 20/100, 28 हो जाता। फिर आप क्या करते 28 और 25 पे लगाते, पच्चीस से 4, 4 से 7, तो ये आपका 21, 21 और 25 46 हो जाता, 46%। आपका डिस्काउंट कितना आ जाता 46% का। अब इसे अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू से करना चाहता तो कैसे करता, ये 10% है, ये 20% है, ये 25% है, बात समझ में। ठीक है, 46% आ रहा था, आप चाहते तो क्या आ रहा था 40 और 10 को लगा देते, तब भी आपका वहां पर आ जाता। अब देखो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कितना रह गया 9/10 भाग रह गया, बात समझ में, इंटू 20% का मतलब 4/5 भाग, इसका मतलब 1/10, 10 में से 1 भाग चला गया, 9/10 रह गया। 20% का मतलब 1/5, 5 में से 1 भाग चला गया, 4/5 रह गया। 25% का मतलब 1/4, 4 में से 1 भाग चला गया, 3/4 रह गया। अब आपने इसे करा तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 27/50। अब देखो चाहे आप इसको डबल कर दो दोनों जगह तो आपको पता चलेगा ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 100। 100 रुपए की चीज 54 में बेची जा रही है, 46 डिस्काउंट। या आप चाहते तो यहीं से ले लेते, 27 और 50 का डिफरेंस है 23, 23 का डिस्काउंट हो रहा है 50 पे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 46 और नीचे आ गया 100, यानी 100 पर 46% का डिस्काउंट है। वो आप कैसे भी कर लीजिए, चाहे उसको सेलिंग प्राइस में निकाल के करें, चाहे आप फिर परसेंटेज में करें, ये एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो मेरे ख्याल से सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, लगाया कैसे जाता है इस पे मेथड वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सवालों की तरफ बढ़ते तब देखेंगे और कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो ये सवाल आया था अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने, जहां पे कहा गया था व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। अभी मैंने आपको बताया ऐसे में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 20 + 10 माइनस 20 इंटू 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपका कितना हो गया 30 - 2 28, आंसर आ गया। या आप क्या कर सकते हैं 20% का मतलब होता है 1/5 यानी 4/5 रह गया, 10% का मतलब होता है 1/10 यानी 9/10 रह गया। आपने इसे ऐसी मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 36/50, 12 का 14 का आ रहा है, 50 का डबल कर दूंगा तो 100 हो जाएगा, तो 14 का डबल कर दूं 28 हो गया।
ये आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72/100 हो जाएगा। 100 की चीज 72 पे बेची जा रही है, 28 का डिस्काउंट, 28%। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब क्या कहा जा रहा है, 25, 20, 15 तीन लग गए, या तो तीन दो बार में ब्रेक करके लगाओ आप, या तो फॉर्मूला दो बार में ब्रेक करके लगाओ, या फिर 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब कितना होता है, यहां पे लिखते हैं 1/4। 20% का मतलब होता है 1/5। 15% का मतलब होता है 3/20, है ना। तो अब आपको क्या पता है, डिस्काउंट लगने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू ये आपका हो जाएगा 4/5 इंटू 15% का मतलब कितना हो जाएगा, 17/20। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, ये आपका कितना हो गया 51 और नीचे आ गया 100, यानी कितने का डिस्काउंट हो गया 49%। 100 की चीज 51 पे जा रही है, यानी 49% का डिस्काउंट हो गया। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। समझो कितनी जल्दी हो जा रहा है, अब एक सिंगल लाइन में आपको लिखना है और सॉल्व हो जाएगा। चलो 3 की जगह अगर उससे बड़ा आ जाए, 4 का आ जाए केस, तो 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, 5% का मतलब 1/20, यानी अब आपके पास कितना रह गया, 3/4 इंटू यहां से आपका कितना आएगा 4/5 इंटू यहां से आपका आएगा 9/10 इंटू यहां से आपका कितना आएगा 19/20। 4 से 4 कैंसिल, यहां पे आपने किया 5 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 5, ये आपका कितना हो जाएगा, कितना 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपने किया 19 इंटू 9, 19 इंटू 9 कितना होता है 171, 19 इंटू 9 हो जाता है 171, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3, और ये आपका आ गया 51, 17 3 जा 51, तो 513। अब आपको पता है आपको इसे 100 में कन्वर्ट करना है, तो 51.3 अपॉन 100 हो गया। डिस्काउंट चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 48.7 आंसर आ गया। कितना आ गया 48.7%। ऑप्शन सेकंड। अब सोचो अगर इसे आपको 3 स्टेप में लगाना पड़ता, 25-20 वहां से जो निकला उसका 10 के साथ, फिर मतलब 25-20 10 हो जाएगा, फिर जो निकला उसका 5 के साथ, तब 3 स्टेप में आएगा। यहां पे मुश्किल से आपका 2 स्टेप लग रहा है। सही, तो ये एक बहुत इजी मेथड है जब आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट इस तरीके से आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, ए सेव्स ₹25 while buying an article due to a discount coupon of 20%। एक डिस्काउंट कूपन मिला ए को और उसने 20% का, और उसने 25 रुपए बचा लिए। वह कूपन के बिना भुगतान करे तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो एक्चुअली अगर मैं देखूं तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए की चीज में वो 1 रुपए बचा रहा है कूपन की वजह से, और एक्चुअल में कितना बचा रहा है 25। तो आप कह सकते हैं ये एक जो है वो 25 के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा 25 इंटू 5 125। अब अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो वो 5 रुपए पे करता, यानी कितना पे करता है 125। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 25 रुपए डिस्काउंट है जो 20% के बराबर है, 100% कितने के बराबर होगा, 20 से ये 5 बार चला गया, 5 इंटू 25 125 होता है। कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं, आंसर आपका ऑप्शन 4 125 आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है व्हाट अमाउंट हैज टू बी पेड फॉर अ क्लॉक ऑफ ₹1200 आफ्टर गेटिंग अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%। एक आदमी को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 1200 रुपए पे, जब उसे 2 डिस्काउंट मिल रहे सक्सेसिवली, एक 15% का और एक 20% का। तो अब आपके दिमाग में क्या आता है कि आप पहले 15 और 20 का डिस्काउंट निकाल लो, चाहे ऐसे निकालो 15 + 20 माइनस 15 इंटू 20/100, 20 से 5 बार, 5 से 3 बार, तो 15 + 20 आपका कितना हो जाएगा 35, 35 - 3 32।
एक तरीका तो ये हो गया, या दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे कर लीजिए 15% का मतलब हो जाएगा 17/20, 3/20 होता है ना, तो 20 में से इंटू 20% का मतलब होता है 1/5, यहां से बचेगा 4/5। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना आ गया 68/100, यानी 32 का डिस्काउंट। फिर आप कहोगे 32 का डिस्काउंट आ रहा है, तो आप क्या कहोगे 1200 के 68% पर बेचा जा रहा है। अब ये सोचो कितना लेंदी मेथड हो रहा है। हम इतना क्यों कर रहे हैं, जबकि हमको पता है कि अगर मैं 17/20 इंटू 4/5 लेता हूं तो ये मेरा क्या बता रहा है, सेलिंग प्राइस बता रहा है। मुझसे सेलिंग प्राइस ही पूछा जा रहा है, तो मैं सीधे सीधे 1200 पे ही क्यों ना ये लगा दूं। यानी मैं क्या कह रहा हूं, 1200 रुपए था, पहले डिस्काउंट दिया गया कितने का, 15% का। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी अब जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 20 से 3 कम 17/20 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब जो 5 रुपए की चीज थी एक कम करके बेची जा रही, यानी 4/5 पर बेची जा रही है। तो आपको पता चल गया 20 इंटू 5 होता है 100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। फिर आपने कहा 17 इंटू 4 हो गया 68 इंटू 12। 68 इंटू 12 कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो 12 अट्ठे 96, 12 8 जा 96 हुआ, तो मैंने 6 रखा, 9 को कैरी ले लिया। फिर रखा 12 6 जा 12 छिंग 72, 12 6 जा 72, 72 में 9 जोड़ दिया 81 हो गया, यानी 816 आंसर आ गया, ऑप्शन सेकंड। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसे ब्रेक कर लेते 680, यानी 10 प्लस 2 कर लेते, तो 10 इंटू 680, फिर 2 इंटू 68, यह आपका कितना हो जाता 136, 6 11 1 8। दो अप्रोचेज हो सकती है, या तो आपको 12 का टेबल याद होता है यूजुअली, तो आप 12 का टेबल एज इट इज मल्टीप्लाई करके रख दो, या फिर 12 को 10 प्लस 2 में ब्रेक करके कर लीजिए। इतनी बात हो गई, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% इज ₹170, देन कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब एक चीज याद रखना कि अगर एक पूरा डिस्काउंट दिया गया है और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, अब दो सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर आप सम देखें तो 10 और 20 और 10, तो ये आपका 30 हो जाएगा, 20 प्लस 10 ऐसे, और आप कहेंगे माइनस का 20 इंटू 10/100। अब एक बात समझना, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, देखो ये भी 30 ये भी 30, यानी अंतर कितने का आ रहा होगा, जितना ये मल्टीप्लाई होकर कम हो रहा होगा, जितना ये मल्टीप्लाई होकर कम हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सम तो इनका भी 30 आ रहा है ना, 30 से जितना कम कर रहे हैं कितना मल्टीप्लाई वाला। तो अब आपको पता है इस तरीके का सवाल जब भी आपके सामने आए, जैसे यहां पे था 30%, यहां पे 20 और 10 30 हो रहा है, यानी इन दोनों का सम उसके बराबर है। तो आप जल्दी करने के लिए क्या करो, यहां पर इन दोनों के केस में लगाओ d1 इंटू d2 अपॉन 100, यानी 20 इंटू 10/100, कितना आया 2, यानी 2% का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है। 2% का डिफरेंस मतलब 170 2 के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा, 2 से ये आपका कितनी बार चला जाएगा 85 टाइम्स, यानी आंसर आ गया 8500। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो जब भी आपके पास इस तरीके का डिफरेंस वाला सवाल आए, सीधे सीधे आप क्या करें, इन दोनों के लिए d1 d2 वाला केस लगा दे और सॉल्व कर ले। एक और केस देखें ऐसा, चलिए। अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट इज अप्लाइड टू अ बिल। दो तरीके के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं एक बिल पर, जिनमें 1/40% और दूसरा बट्टा 2 क्रमिक 36 और 4% का है। यानी कि एक 40% का डिस्काउंट मिल सकता है, या आपको 36 और 4% का डिस्काउंट मिल सकता है। अब कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्काउंट इज, अब देखो डिफरेंस बिटवीन कैसे आएगा, मैंने अभी आपको बताया 36 प्लस 4 40 हो रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सीधे सीधे आप कैसे कर सकते हैं, 36 इंटू 4/100, यह आपका कितना आ गया 1.44, यानी इन दोनों बीच का जो डिफरेंस है वो 1.44% का है। अब आपको क्या करना है, 10,000 का
इतना परसेंट निकालना है, तो 1.44% था तो नीचे 100 आ गया, पॉइंट हटा, 2 जीरो और आ गए, 2 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 144 आंसर आ गया। वरना आप क्या करते, 36 और 4 का पूरा इस्तेमाल करके उतना पर, देखो ऐसे करते आप, कैसे करते, पहले बेसिक से 36 प्लस 4 माइनस 36 इंटू 4 बटे 100 करते, ठीक है। यहां से आप कहते 40 माइनस 1.44, इसको माइनस करते तो ये कितना हो जाता 38.56, फिर आप कहते 40 ओवरऑल था, 38.56 मिल जाता, फिर माइनस करते 1.44, मतलब एक ये पूरा स्टेप एक्स्ट्रा किया, फिर इसको माइनस करके फिर उल्टा दोबारा किया। इतना स्टेप क्यों बढ़ा है, जब हमें पता है ये 40 ही आ रहा है तो यही डिफरेंस क्रिएट करेगा। सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक थोक विक्रेता है, वो क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर रिटेलर को 20% की, मतलब छुट्टर विक्रेता जो होते हैं दुकानदार, उसको 20% का डिस्काउंट देता है। अब ये जो रिटेलर है वो उसे 5% डिस्काउंट पर बेचता है। यानी क्या हुआ, अगर आप मान लीजिए कि किसी चीज का मार्क प्राइस MRP 100 रुपए था, तो होलसेलर क्या कर रहा था, होलसेलर इसे सेल कर रहा था 80 रुपीज में। ये जो 80 रुपीज है जिस पर इसने होलसेलर ने बेचा है, रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस का काम करेगा, क्योंकि रिटेलर इतने पर खरीद रहा है। अब क्या कर रहा है, रिटेलर इसे सेल कर रहा है कितने पर, 100 पर 5% डिस्काउंट देकर, 100 पर 5% डिस्काउंट देकर 95, ठीक है। जब ऐसा होता है तो ये कस्टमर इसे कितने पे खरीद रहा है, ये कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस है 95 पर। कस्टमर एक्चुअली में इसके लिए कितना पे कर रहा है, 38, यानी जो कस्टमर ने 38 पे किया वो कितने के बराबर हो गया, 95 के बराबर हो गया। कस्टमर ने जो इसके लिए पे किया 38, वो 95 के बराबर हो गया। अगर कस्टमर के लिए ये 95 का है तो होलसेलर ने इसे कितना लाभ कमाया, देखो 80 का था, 95 पर बेच रहा है, यानी 15 का लाभ कमा रहा है, तो इंटू 15। अब आपने कहा 19 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स, 19 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ये चला जाएगा 3 टाइम, 2 3 जा 6, यानी जो दुकानदार है वो इसे कितने पर खरीद रहा है, लाभ पे बेच रहा है 6 रुपए के लाभ पर, ठीक है। तो आपने दुकानदार का लाभ निकाल लिया यहां पर 6 रुपए, या रिटेलर का लाभ निकाल लिया 6 रुपए। क्लियर है बात। तो यहां पे आप इस सवाल को फ्रैक्शन से कर सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन से मुझे दिख रहा है ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। रीजन बिहाइंड कि एक बार 20% का डिस्काउंट यानी 1/5, एक बार 5% का डिस्काउंट यानी 1/20। अब आपके दिमाग में क्या आता है, ये 4/5 हो जाएगा, ये आपका 19/20 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप कहोगे यहां पे क्या हो जाएगा, सक्सेसिव तो है नहीं, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे मार्क प्राइस 100 है, ठीक है। पहले केस में आपका सेलिंग प्राइस 80 है, दूसरे केस में सेलिंग प्राइस 95 है। बात वही आ गई ना, बात घुमा फिरा के वही आ गई। ये आपका इसलिए यहां पे हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों का मार्क प्राइस सेम है, पर सेलिंग प्राइस अलग अलग हो गया, कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो गया। इस वजह से ये आपका लेंदी मेथड हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का इस्तेमाल। देखो बच्चों, हम आपको दोनों अप्रोचेज इसीलिए सिखा रहे हैं कि सवालों में जब आप अप्रोचेज समझ जाते हैं तो आपको एक दिमाग में बात रहती है कि ऐसे सवाल में ये अप्रोच अच्छी है, ऐसे सवाल में ये अप्रोच अच्छी है। यूजुअली हमेशा प्रेफर किया जाता है एक अप्रोच पे पकड़ बनाइए, लेकिन मेरा मानना है अगर आपको 3-4 अप्रोचेज आती हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। रीजन बिहाइंड, मैंने देखिए आपके साथ हर अप्रोच के साथ सवाल सॉल्व किया, तो जब आपको बहुत टफ सवाल, अब ये अगर आप फ्रैक्शन से जाते तो ये सवाल टफ हो जाता, लेकिन परसेंटेज से आसान हो गया। इससे पहले वाले सवाल परसेंटेज से जाते टफ हो जाते, फ्रैक्शन से आसान होगा। तो जब आपके पास डिफरेंट अप्रोचेज रहती हैं तो आप सवाल को इजी बनाने के लिए जो अप्रोच अच्छी होती है उसको पिक करते हैं, तो कोई भी सवाल आपके लिए टफ नहीं रह जाता, हर सवाल आसान हो जाता है। क्लियर है बात। चलिए इसी बात पर आज के सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों को वीडियो गुरु के बारे में बताएं, शेयर करें वीडियो गुरु की इंफॉर्मेशन उनके साथ। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।